रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वालों ने सख्त तरीन जुल्म सहते हुए भी इस्लाम से मुंह नहीं मोड़ा। वो इस बात पर मुतमईन हैं कि अल्लाह ने इन्हें ईमान की दौलत अता की है। आज का उन्वान ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। खुब्बाब बिन अर्त आज़ाद माँ बाप के घर पैदा हुए। उन्हें किसी ने अगवा कर लिया और गुलामों की मंडी में बेच दिया। इसके बाद खुब्बाब एक गुलाम हैं। इनका पूरा नाम खुब्बाब बिन अर्त बिन जंदला बिन साद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुब्बाब बिन अर्त को पसंद करते और इनके पास आकर बैठते हैं। इस्लाम की सच्चाई बहुत जल्द खुब्बाब के सामने आया हो गई और ये ईमान ले आए हैं। ये लोहे के काम के कारीगर हैं। इन्हें तलवारें, नीज़े, तीर और ढालें बनाने में महारत हासिल है। खुब्बाब को जलते हुए अंगारों पर लिटाया जाता है। इसके साथ एक आदमी खुब्बाब के सीने पर पाँव रखकर खड़ा रहता है, यहाँ तक कि इनके जिस्म की चर्बी से ये आग बुझ जाती है। इस तरह खुब्बाब के जिस्म को बार बार जलाया जाता है। इनकी मालिकन का नाम उम्मे अन्मार है। इनकी मालिकन को खुब्बाब के रसूलुल्लाह पर ईमान लाने की खबर मिली तो उसके गुस्से की कोई हद नहीं है। उम्मे अन्मार ने लोहे का टुकड़ा जलती हुई भट्टी में रख दिया है। लोहा गर्म होकर अंगारा बन गया तो उसने वो टुकड़ा उठाकर खुब्बाब के सर पर रख दिया है। खुब्बाब शदीद तकलीफ में है। उम्मे अन्मार खुब्बाब से मुतालिबा कर रही है कि नया दीन छोड़ दो वरना यूं ही जला जला कर जान से मार दूंगी। एक दिन खुब्बाब ने रसूलुल्लाह से अर्ज़ की है, अल्लाह के रसूल, मेरी मालिकन मुझ पर बहुत जुल्म करती है। वो जलता हुआ अंगारा मेरे सर पर रख देती है। अल्लाह के प्यारे रसूल, मेरे लिए दुआ मांगे। रसूलुल्लाह दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह इस आजमाइश में खुब्बाब की मदद फरमा। रसूलुल्लाह की दुआ के बाद उस जालिम औरत के सर में दर्द उठा है। दर्द की शिद्दत इस कदर है कि उसे किसी तौर चैन नहीं आ रहा। उसे तबीबों ने कहा है कि तुम खुद को लोहे की गर्म सलाखें लगवाओ तो तुम्हें आराम मिलेगा। खुब्बाब लोहे का टुकड़ा आग में रख कर गर्म कर रहे हैं। जब लोहे का टुकड़ा अंगारा बन गया तो इसे अपनी मालिकन के सर पर रख दिया है। उनकी मालिकन को दर्द में कुछ कमी महसूस हुई है। खुब्बाब अपना एक वाक़या यूं सुनाते हैं, मैं लोहार का काम करता और तलवारें बनाया करता था। मक्का के सरदार आस बिन वाइल ने मुझसे तलवारें खरीदी। ये वही आस बिन वाइल है जिसने बनी ज़बीद के एक ताजिर से ऊँट खरीद कर उसे रकम देने से इनकार कर दिया था। तलवारों की कीमत आस के ज़िम्मे कर्ज थी। मैं आस से अपनी रकम मांगने गया तो उसने कहा, खुदा की कसम, मैं तुम्हें उस वक्त तक तुम्हारी रकम अदा नहीं करूँगा जब तक तुम मोहम्मद का इनकार नहीं करते। मैंने गुलाम होने के बावजूद बड़ी जुर्रत से जवाब दिया, खुदा की कसम, मैं अल्लाह के रसूल का इनकार हरगिज़ नहीं करूँगा, यहाँ तक कि तू मर जाए और क़यामत के दिन तुझे कब्र से ज़िंदा उठाया जाए। आस बिन वाइल ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, तुमने जिस नबी का दीन कबूल किया है, क्या उसने नहीं कहा कि मरने के बाद तुम्हें सोना, चांदी, कपड़े और गुलाम मिलेंगे? अच्छा, जब मैं मरकर दोबारा ज़िंदा उठूँगा, मुझे भी माल और औलाद मिलेगी तो मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूँगा। इस पर ये आयत नाजिल हुई, क्या तूने उसे देखा है जिसने हमारी आयतों का इनकार किया और बड़े गुरूर से कहा, मुझे दौलत और औलाद दी जाएगी? क्या उसने आलिमे गैब को देख लिया है या रहमान से कोई वादा ले लिया है? हरगिज़ नहीं। हम उसका ये दावा लिख लेंगे और उसे लंबा अजाब देंगे। जिस दुनियावी मालो दौलत की वजह से वो दावा कर रहा है उसके वारिस हम होंगे और वो हमारे पास तन्हा आएगा। खुब्बाब पर तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं। इनके सर के बाल नोचे जाते हैं, गर्दन मरोड़ी जाती है, इन्हें तपते हुए पत्थरों पर लिटाया जाता है। खुब्बाब बिन अर्त
मदीना हिजरत करने तक जुल्म सितम सहते रहे। हिजरत के बाद ही इनको इस मुसीबत से नजात मिली। खुब्बाब बाद के ज़माने में कहा करते थे, मैंने जुल्म सितम से बचने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के रसूल के लिए हिजरत की। अम्मार बिन यासिर भी उन लोगों में शामिल हैं जिनके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल बना दिया गया है। अम्मार और इनके वालिद यासिर बिन आमिर दोनों ही जुल्म का निशाना बनते हैं। यासिर बिन आमिर तो जुल्म सितम सहते हुए अपनी जान से ही हाथ धो बैठे हैं। यासिर इस्लाम के दूसरे शहीद हैं। पहली शहीद अम्मार की वालिदा सुमैया हैं। यूं अम्मार बिन यासिर के दोनों वालिदैन कुरैश मक्का के जुल्म से शहीद हुए हैं। इसके अलावा इनके भाई अब्दुल्ला बिन यासिर को भी ईमान लाने के जुर्म में तीर मारकर शहीद कर दिया गया है। अम्मार को भी आग के साथ सज़ा दी जाती है। अम्मार उन बेबस लोगों में से एक हैं जिन्हें पनाह देने के लिए कोई कबीला मौजूद नहीं है। अम्मार पर इस कदर जुल्म किया जाता है कि वो अपने होशो हवास ही खो बैठते हैं। उनकी ज़बान से ऐसे अल्फाज निकलते जो ना किसी और को समझ आते, न खुद अम्मार को। बाद के ज़माने में अम्मार ने कमीज़ उठाकर अपनी पीठ दिखाई तो जगह जगह से उनकी जिल्द जली हुई थी। एक दफ़ा अल्लाह के रसूल गुजरे तो आप देखते हैं कि अम्मार के जिस्म को लोहा गर्म करके जलाया जा रहा है। रसूलुल्लाह ने प्यार से अम्मार के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ए आग, जिस तरह तू अल्लाह के नबी इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो गई थी, इसी तरह अम्मार के लिए भी ठंडी और सलामती वाली हो जा। इस दुआ के बाद आग या कोई अंगारा अम्मार बिन यासिर को नुकसान न पहुंचा सका। दीन इस्लाम इन्हीं लोगों की कुर्बानियों से हम तक पहुंचा है। ये लोग रसूलुल्लाह के दस्तों बाजू बने तो किसी ने अपनी आज़ादी गंवाई और ग़ुलामी की तकलीफ़ें बर्दाश्त की। कोई ग़ुलामी में तपती रेत पर लिटाया गया, किसी को कोड़े मारे गए तो किसी को भूखा प्यासा रखा गया, किसी के जिस्म को आग से जलाया गया तो किसी के सामने उसके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया। सब लोग अपनी जान और खुशियाँ कुर्बान करते रहे, लेकिन दीन इस्लाम से पीछे ना हटे। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। अभी तक इस्लाम की दावत ऐलानिया नहीं दी जाती। मुसलमान दारे अरकम में इकट्ठे होते और छुपकर इबादत करते हैं। ये घर सफ़ा पहाड़ी के करीब वाक़े है। कुरैश को अभी तक बहुत कम लोगों के इस्लाम लाने का इल्म है, सब मुसलमानों का नहीं।